बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ज़रताशा। आज केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 1 का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ गिवन सॉलिड विल मेल्ट। उसके नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ को, किसी सॉलिड को जब मेल्ट करते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। राइट साइड पे एक टेबल है, उसमें देखिएगा लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट 181, लिथियम 181 डिग्री पर मेल्ट होता है। इसी तरह सोडियम 98 डिग्री पर मेल्ट होता है। सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न्स टू वेपर। जब भी हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं और वो वेपर स्टेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। टेबल में बॉइलिंग पॉइंट भी दिया गया है। पोटेशियम 64 मेल्टिंग पॉइंट एंड 760 बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स tells us how strongly the atoms or molecules are held together। जितना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांगली आपस में बॉन्डेड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब है दे आर लूजली बॉन्डेड। जो चीज़ जितनी स्ट्रांगली बॉन्डेड होगी उसे तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वेरिएशन इन पीरियड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे कि हम सबको पता है कि पीरियड की जो मूवमेंट होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। अब पीरियड्स में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो उसमें सब ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ए का एलिमेंट भी होगा, 2A का भी होगा, 3A का भी होगा एंड सो ऑन। अलॉन्ग द पीरियड जब हम पहले ग्रुप से फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स तक जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। फोर्थ ग्रुप से ऑनवर्ड फिफ्थ से जब हम नोबल गैसेस तक जाएंगे तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हम इसकी रीज़न भी देखते हैं कि ऐसा क्यों है। वेरिएशन इन ग्रुप। ग्रुप की जो मूवमेंट होती है वो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। ग्रुप में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होते हैं। क्यों डिक्रीज़ होते हैं? क्योंकि अलॉन्ग द ग्रुप साइजेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं फर्स्ट ए एंड 2A एलिमेंट्स में। फर्स्ट ए एंड 2A मेटल्स होती हैं। फर्स्ट ए अल्कली मेटल और 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल। The binding force between larger atoms are relatively weaker than smaller size of atom। बड़े में क्यों वीक होती है? क्योंकि उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और न्यूक्लियस से उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से लार्जर एटम में रिलेटिवली बाइंडिंग फोर्सेस वीक होती हैं। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, हम अकॉर्डिंग टू पीरियड चल रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ए आर लो। फर्स्ट ए एलिमेंट, उसके नाम से पता चल रहा है कि फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग क्या है, वो सिर्फ एक साइड है उनके पास जहाँ से वो नया बॉन्ड बनाएंगे। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग ज़्यादा होगी उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जितने बाइंडिंग साइड्स कम होंगी उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। अगर हम बात करें कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A आर हायर देन फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स। 2A क्या होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ए ग्रुप के नाम से पता चल रहा है कि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। 2A के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल देयर। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे बॉन्डिंग भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। अगर हम फोर्थ ए ग्रुप पे जाएं, फोर्थ ए पे कार्बन होता है, कार्बन फैमिली होती है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फोर्थ ए में होते हैं, डैट इज़ 4। फोर्थ से जब हम नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट पे जाते हैं, फिफ्थ पे, तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम, अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन या फोर्थ ए ग्रुप का मैक्सिमम क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ
बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर कार्बन की एलोट्रोपी फॉर्म की बात करें डायमंड, तो डायमंड में ईच कार्बन एटम 4 नए कार्बन एटम से बॉन्ड बनाया होता है, और जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो जाइंट स्ट्रक्चर होता है, वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर। अब ग्रुप 4 से ऑनवर्ड अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 5 टू 7th ए, नाइट्रोजन से लेकर फ्लोरीन तक। अब नाइट्रोजन से लेकर फ्लोरीन तक जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम क्यों होता है? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, छोटे छोटे साइज़ में होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जहाँ पे फोर्सेस वीक होंगी वहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? उनकी फिजिकल फॉर्म क्या हो जाएगी? गैसेस हो जाएंगी एट रूम टेम्परेचर। स्टार्ट पे मैंने बताया था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ग्राफ है हमारे पास, लेफ़्ट साइड पे जो ग्राफ नज़र आ रहा है वो है पीरियड 2 का, जो राइट साइड पे ग्राफ है वो पीरियड 3 का है। पहले लेफ़्ट वाले ग्राफ को देखिएगा। लेफ़्ट वाले ग्राफ में पीरियड 2 हम ले रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। लिथियम से बेरिलियम पे जब देखें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद फ़ौरन से 5th ग्रुप पे आके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड लेस बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह राइट साइड पे ग्राफ देखिएगा, ग्रुप पीरियड 3rd एलिमेंट का है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सो ऑन। सोडियम से जब हम सिलिकॉन पे जाते हैं तो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, बट जैसे ही ग्रुप 4 थे कि सिलिकॉन से 5th एलिमेंट पे फॉस्फोरस पे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। द रीज़न इज़ डैट कि इसमें वीक फोर्सेस हैं और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होते हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। बट इसमें एक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है कि फॉस्फोरस से जब आप लोग सिलेनियम पे जाते हैं तो वहाँ पे एकदम से इंक्रीज़ आया है थोड़ा सा। वो इंक्रीज़ क्यों है? कि जो सल्फ़र है, फॉस्फोरस के बाद सल्फ़र है, फॉस्फोरस में 4 होती हैं और सल्फ़र फॉस्फोरस से थोड़ा सा ह्यूज होता है, उसमें S8 हम लिखते हैं, उसका साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 1st ए एलिमेंट। ग्रुप 1st ए को हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ग्राफ में देखिएगा, ग्राफ में वैल्यूज़ आपको एलेबोरेट हो रही हैं। मेल्टिंग पॉइंट आपका ऑरेंज में है, ब्लू में आपका बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं डाउन द ग्रुप। साइज़ बढ़ता जा रहा है, साइज़ बढ़ने से उसकी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। इसी तरह ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बेरियम से बेरियम तक जाएं तो साइज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ता है। लेकिन जब बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आप आएँ तो मैग्नीशियम का साइज़ बेरिलियम से थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये क्यों कम हो गया है? क्योंकि मैग्नीशियम का वैल्यू कम क्यों होती है? क्योंकि जो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, लूजली बॉन्डेड, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स। अगर हम हेलोजन ग्रुप की बात करें जो 7th ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7th ए विच एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब इसके रीज़न क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल शो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा उसमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी और स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती जाएंगी। इसी तरह ये ग्राफ देखिएगा जो अभी हमने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया, वो इस ग्राफ में देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ रहे हैं अलॉन्ग द ग्रुप टॉप टू बॉटम। थैंक यू वेरी मच गाइज, दिस इज़ टूडेज लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।